सुकून कमरे से बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसका शरीर अचानक जलने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। नहार ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके कदम अपने आप सुकून की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन सुकून अपने जलते हुए शरीर को देखती है और डरते हुए भागकर बाथरूम की तरफ जाती है। वह टपक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ क्या हुआ तुम्हें। लेकिन सुकून कांपती हुई आवाज में कहती है, नहार, वह कलश मुझे तुमसे दूर कर रहा है और रूही ने कलश इसीलिए रखा है ताकि वह मुझे तुमसे दूर कर सके। तुम्हें वह कलश नष्ट करना होगा, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहार अब कुछ भी नहीं सोचता और तुरंत कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ और उस कलश को नष्ट कर देता हूँ। जोर से चिल्लाता है और कहता है, आज कोई भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यह देखकर घर वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। रूही डरते हुए उसके सामने आती है और कहती है, नहार जी, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं और आपके हाथ में डंडा क्यों है? लेकिन नहार कुछ नहीं बोलता। उसका चेहरा कठोर हो चुका होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो किसी को भी डरा दे। नहार सीधे जाकर कलश की तरफ बढ़ता है और उसे डंडे से मारने की कोशिश करता है। तभी रूही दौड़कर आती है और नहार का हाथ पकड़ लेती है। वह चिल्लाती है, नहार जी, रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन नहार जैसे किसी और के वश में हो, वह रूही को जोर से धक्का दे देता है, जिससे रूही नीचे गिर जाती है। घर वाले दौड़ते हुए आते हैं और नहार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तोड़ने ही वाला होता है। तभी उस कलश से एक तेज रोशनी निकलती है और एक अजीब सी शक्ति नहार को अपनी ओर खींच लेती है। वह जोर से चीखता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब दौड़कर नहार के पास आते हैं। रूही रोते हुए उसके पास बैठती है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। कुछ देर बाद नहार की आंखें खुलती हैं। वह बहुत भ्रमित दिखता है। रूही धीरे से कहती है, नहार जी, आप ठीक हैं? तो नहार चारों तरफ देखकर कहता है, मुझे क्या हुआ था और आप सब क्या कर रहे हो? यहाँ सबकी सांसें थम जाती हैं। दादी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, नहार, आज तू बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। तू इस पवित्र कलश को नष्ट करने जा रहा था, लेकिन भगवान ने तुझे बचा लिया। नहार हैरान रह जाता है। वह कहता है, दादी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। लेकिन ऊपर कमरे की खिड़की से कोई यह सब देख रहा होता है। सुकून, उसका चेहरा अब गुस्से से भरा होता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वह बर्फ सी ठंडी आवाज में कहती है, इस कलश की वजह से नहार अब मेरे वश से निकल चुका है। उसे नींद गायब होती है। वह अपने कमरे में बैठकर सोचती रहती है और कहती है, तू चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो सुकून, मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। तभी खिड़की से ठंडी हवा का तेज झोंका आता है और कमरे की लाइट खुद बंद हो जाती है। दरवाजा धीरे से खुलता है और घंटियों की धीमी आवाज गूंजती है। रूही डरते हुए चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आती है। वह धीरे से मुड़ती है और कहती है, कौन है?